हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो क्लास 9, 10, 11, 12 केमिस्ट्री जो पार्ट हमारा है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक हमारा है जो केमिस्ट्री के हर पार्ट में आपको थोड़े बहुत कहीं ना कहीं इसके यूज़ देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को रट लेते हैं, लेकिन रटने वाला चीज़ में क्या होता है हम आगे जा कर के भूल सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। उस ट्रिक से आप एटॉमिक मास निकालने के लिए सीख जाओगे। एटॉमिक मास नंबर 1 to 20 एलिमेंट्स, यानी 1 to 20 एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, इसके एटॉमिक मास हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोग रट लेते हैं, क्वेश्चंस हमारे पास बनाने के लिए आते हैं कि आप किसी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास क्या होंगे, तो हम क्या करते हैं वो रटा हुआ जो चीज़ रहता है उसको वहाँ पे पुटअप करके हम बना लेते हैं। बट कभी कभी अगर आप भूल जाओगे तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ आपको रिकॉल नहीं हो पाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ जिस ट्रिक से आप 1 से लेकर के 20 एलिमेंट जो हमारे हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर आप इजीली निकाल सकते हो। ट्रिक क्या है? फर्स्ट में देखिए, इफ एटॉमिक नंबर इज इवन, अगर कोई एटॉमिक नंबर हमारा इवन है, मतलब इवन ऑड आपने पढ़ा होगा, तो अगर कोई एटॉमिक नंबर हमारा इवन है देन उसका एटॉमिक मास क्या होते हैं, तो वो एटॉमिक नंबर इंटू 2, यानी कोई भी एलिमेंट जो कि इवन नंबर है, कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर इवन है तो उसका एटॉमिक मास क्या होंगे, तो एटॉमिक नंबर इंटू 2, यानी जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एटॉमिक मास नंबर निकल जाएंगे। नेक्स्ट, इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड, अगर हमारा एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसका एटॉमिक मास क्या होंगे, तो उसका एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू होगा एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1, यानी कि अगर इवन हो गए तो सीधे एटॉमिक नंबर का डबल आपको कर देने हैं। अगर एटॉमिक नंबर हमारा इवन होगा देन एटॉमिक मास क्या होंगे, एटॉमिक नंबर का डबल हो जाएगा। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर हमारा ऑड है देन क्या होंगे, एटॉमिक नंबर इंटू 2, यानी एटॉमिक नंबर का डबल, और साथ में क्या ऐड करना है, प्लस 1 ऐड करने हैं। तो इस ट्रिक से हम 1 से 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास नंबर इजीली हम पता कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो एटॉमिक नंबर हमारा है वो ऑड है या फिर इवन है। इवन है तो डायरेक्टली डबल हो जाएंगे, अगर ऑड है तो उसके डबल में प्लस 1 आपको ऐड कर देना है, बस हमारा एटॉमिक मास आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वो उस कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, ये 5 ऐसे एलिमेंट है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आपको 1 से 20 एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल करके दिखाती हूँ कि आप किस तरह से उसको ट्रिक के हेल्प से आप उसको निकाल सकते हो। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी केमिस्ट्री में इस पार्ट के लिए। अभी मैं आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 10 तक का एटॉमिक मास नंबर मैं निकाल करके बताने वाले हूँ। आप ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट एटॉमिक नंबर हमारा किसका होता है, हाइड्रोजन का, जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं कि एटॉमिक मास नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, बिकॉज वो ऑड और इवन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपको याद कर लेना, यानी कि रट लेना है। सेकंड हम आते हैं हीलियम पे। तो आप बताओ, हीलियम जो सेकंड हमारा एटॉमिक नंबर है वो ऑड है या फिर इवन है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर में मैंने आपको क्या बोला था कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि हीलियम का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 4 होते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का। अब बताओ जो 3 है वो ऑड है या इवन है, ऑड है। और ऑड का मैंने आपको बोला था कि ऑड भी क्या करोगे कि जितना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और साथ में प्लस 1, यानी जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके डबल का प्लस 1 उसका एटॉमिक मास नंबर होंगे। तो चलिए देखते, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी जो भी ऑड वाले नंबर होंगे, ऑड एटॉमिक नंबर होंगे, उसमें क्या करना है आपको, प्लस 1 ऐड करते हुए जाना है। तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि लिथियम का एटॉमिक मास नंबर क्या होंगे, 7 होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेरिलियम पे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, ऑड है या इवन है, इवन है। तो हमारा मास कितना होना चाहिए, तो 4 इंटू 2
डायरेक्टली उसका डबल, तो 4 2 जो क्या होगा 8 होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होते हैं, क्योंकि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होते हैं वो होते हैं 9। इट मीन्स दैट 4 × 2 + 1, यानी कि ये ऑड वाला फॉलो करता है रूल। आपको याद रखना है, हीलियम बेरिलियम दोनों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, ऑड नंबर है तो 5 × 2 + 1, तो 5 2 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट आता है कार्बन। इवन है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है तो इवन नंबर है, तो इसका डबल कर लो, 6 2 जा 12। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, तो ये ऑड है, लेकिन इनका एटॉमिक मास होता है 14, यानी कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएंगे 14। नेक्स्ट आता है, ये भी आपको लर्न करना है, यानी कि 1 से 10 में 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका एटॉमिक मास नंबर आपको याद करना होगा। एक हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा बेरिलियम है और तीसरा किसका है, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर क्या है 8। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो ऑड है या इवन है, इवन है, तो इवन में तो डायरेक्टली उनका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट हम आते हैं 9 एटॉमिक नंबर किसका होता है, फ्लोरीन का। 9 क्या है, ऑड या इवन, ऑड है, तो ऑड में क्या करना है कि जो भी उनका एटॉमिक नंबर होगा उनको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना और साथ में 1 ऐड कर देने हैं, तो 9 2 जा 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। नेक्स्ट आता है 10 नियॉन। ऑड है या इवन है एटॉमिक नंबर, इवन है, तो सीधे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 2 जा 20, यानी कि ये एटॉमिक मास नंबर हमारा होता है। याद क्या सिर्फ रखना है कि जो ऑड वाले होंगे, जो ऑड एटॉमिक नंबर होगा उसमें क्या करना है कि उसके एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने हैं और साथ में क्या करना है 1 ऐड करने हैं। अगर कोई एटॉमिक नंबर हमारा ऑड है, क्या है वो ऑड, तो क्या करेंगे उसके एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 1 ऐड करेंगे। और अगर कोई एटॉमिक नंबर हमारा इवन है, कोई एटॉमिक नंबर अगर हमारा इवन है तो देन उसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएंगे वो हमारा एटॉमिक मास होगा उसका। इसमें 1 to 10 में एक हाइड्रोजन को आपको याद रखना है कि इसका एटॉमिक मास 1 होते हैं। बेरिलियम को याद रखना है क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होते हैं, और अगर 4 है तो ये क्या है इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर है तो इसका तो एटॉमिक मास डायरेक्टली क्या होना चाहिए था, 4 है तो 4 × 2 यानी कि 8 होना चाहिए था, बट इसका होता कितना है 9, यानी कि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको ये भी आपको याद करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर क्या है 7। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के लिए हमने क्या बोला था कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और साथ में 1 ऐड करो। यही मैंने बताया था आपको ट्रिक कि जो भी ऑड एटॉमिक नंबर होंगे उसमें क्या करना है कि उसके एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करो और साथ में 1 को ऐड करो, तो ये कितना हो जाएंगे 7 2 जा 14 और 1 15। बट एक्चुअली नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितने होते हैं 14 होता है, यानी कि ये भी उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि 10 तक में ये 3 ऐसे एलिमेंट है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते, तो आपको डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होते हैं, बेरिलियम का 9 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो इस रूल को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया है। अभी मैंने आपको 1 से 10 एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए सिखा दिया था। अब मैं आपको एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के एटॉमिक नंबर 20 तक किस तरह से हम एटॉमिक मास नंबर निकाल सकते हैं वो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। रूल आपको याद है कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर इवन है, अगर हमारा एटॉमिक नंबर इवन है देन क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर इंटू 2, यानी डायरेक्टली उसको उस एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देने हैं। और अगर हमारा एटॉमिक नंबर ऑड है तब क्या करने हैं हमें कि उस एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना और साथ में 1 ऐड कर देने हैं। ये हमारा रूल था, मैंने आपको ट्रिक बताया था। चलिए अब 1 से लेकर के 20 तक देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है एटॉमिक नंबर 11, किसका होता है सोडियम का। ये नंबर ऑड है या इवन है, ऑड नंबर है, तो ऑड है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो साथ में 1 ऐड करो, यही रूल हमारा है। तो 11 2 जा क्या हो जाएगा 22 और 1 कितना हो जाएगा 23। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, ऑड या इवन, इवन, तो इवन में डायरेक्टली क्या करना है कि उस एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 24। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, ऑड इवन, ऑड है
तो 13 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि वो जो एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और साथ में 1 ऐड करो। तो 13 2 जा क्या हो जाएगा 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, इवन नंबर है, डायरेक्टली 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 28। नेक्स्ट आता है फास्फोरस, 15 ऑड नंबर है, अगर ऑड है तो क्या करो उस एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, साथ में 1 ऐड करो, तो 15 2 जा 30 और 1 कितना हो गया 31। नेक्स्ट आता है सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, इवन नंबर है, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 2 जा 32। नेक्स्ट आता है क्लोरीन। अब क्लोरीन और आर्गन को फिर याद करना है हमें, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था कि 1 से 10 में हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन को लर्न करना है, उसी तरह से क्लोरीन का अगर देखते हैं तो ये कौन सा नंबर है हमारा, ऑड नंबर है। अगर ऑड है तो हमारे पास क्या होना चाहिए था 17 इंटू 2 प्लस 1, ये होना चाहिए था, बट इसका एटॉमिक मास जो होते हैं वो कितना होता है 35.5 होते हैं, तो ये आपको यहाँ से याद करने हैं। नेक्स्ट आता है इसी तरह से आर्गन का, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, ये एक इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर है तो इसे क्या होना चाहिए था 18 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इवन को तो डायरेक्टली हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये जो हमारा आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए 36, बट इसका एटॉमिक मास कितने होते हैं 14। तो क्लोरीन और आर्गन का एटॉमिक मास आपको याद कर लेने हैं। यहाँ से मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि इसमें देखिए अगर डायरेक्टली अगर आपसे पूछ लेगा कि एल्यूमिनियम का मास बताइए तो क्या होता है सोचने पड़ जाता है अच्छा हमने याद क्या करा था, बट अगर ये ट्रिक अगर आपको पता होगा तो फिर आप इजीली वहां पे इस चीज को बता सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पोटेशियम, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 19, यानी कि एक ऑड नंबर है, तो ऑड है तो उस एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और साथ में 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा 19 और 2 जा 38 और 1 कितना हो जाएगा 39। नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, अगर 20 है तो ये क्या है इवन है, अगर इवन है तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करो तो 22 जा 40, यानी कि इस तरह से हम एटॉमिक मास नंबर हम 1 से 20 एलिमेंट्स तक निकाल सकते हैं। बट इसमें 5 एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास आपको याद करने होंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, नाइट्रोजन का 14 होते हैं, क्लोरीन का 35.5 होता है, आर्गन का 40 होता है। इसके अलावा जितने भी और एलिमेंट्स हैं उसको हम इस ट्रिक से हम वहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।